नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। और आज हमारे साथ पैनल पे हैं, आपको बता दें, तमाम जो व्यापारी वर्ग एसोसिएशन के लोग हैं, विभिन्न ट्रेड यूनियनों के प्रधान हैं, वो आज हमारे साथ हैं। आज हम करेंगे व्यापारियों को लेकर के बात, क्योंकि आपको बता दें लॉकडाउन लगा हुआ है और एक के बाद एक लॉकडाउन बढ़ रहा है। यानी कि एक बार लगा, फिर दोबारा बढ़ा और तीसरी बार फिर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो जो हमारे साथ पैनल पे लोग बैठे हैं, पहले मैं उनका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ है अनिल अरनेजा जी, जो मोती चौक के पूर्व प्रधान हैं, और धीरज शर्मा जी हैं, जो भाड़ावास गेट के जो है प्रधान हैं। और साथ में हमारे साथ है विपिन अग्रवाल जी, जो गोकल बाजार एसोसिएशन के प्रधान हैं। और साथ में आपको बता दें जितेंद्र अग्रवाल जी हैं, जो आर्य समाज रोड है वहां के प्रधान हैं। और मैं स्वयं मोहनलाल, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि कई सारी लगातार खबरें आ रही है बाजार से कि व्यापारी किस तरीके से गुपचुप तरीके से दुकान खोल रहे हैं, क्या क्या समस्याएं व्यापारियों की है, आखिर क्या वजह है। तमाम लोगों से बारी बारी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अनिल अरनेजा जी के पास। अनिल जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार देखिए मोहनलाल। देखिए लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके बावजूद लोग गुपचुप तरीके से दुकान खोलते हैं। किस तरीके से उसको देखते हैं? क्या लगता है लॉकडाउन का उल्लंघन है ये? देखिए, उल्लंघन तो बिल्कुल है। सरकार ने समय निर्धारित किया हुआ है जरूरी चीजों की दुकान खुलने का। वो 9 से 2 के बाद भी दुकान खोलते हैं तो गलत है, एक्टिविटी गलत है, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। जी लेकिन कुछ दुकानदारों की बात हुई तो उनसे ये पता लगा कि कुछ मजबूरियां भी हैं। वो कहते कि हमारे पास खर्चा ही नहीं है। अगर हम मान लो दुकान नहीं खोलते तो हमारे का खर्चा कहाँ से आएगा। तो हमने कई प्रधानों ने मिलकर जाके समझाया कि आप इस तरह से उल्लंघना मत कीजिए, प्रशासन की बात मानिए, और में फैला हुआ है तो जी वे लोग मान भी जाते हैं। जी। लेकिन लेकिन एक और चीज है ना, आप तो मेन बाजार में बैठे हैं, बाजार में देख रहे होंगे किस तरीके से रेडियां लग रही है। हम फुटेज में दिखा रहे हैं एक साइड के अंदर हमारे दर्शकों को कि सैकड़ों की तादाद में रेडी लगी हुई है, किराना बाजार पूरा खुला हुआ है। फिर ऐसे में क्या लगता है, जो जिस मकसद से लॉकडाउन लगाया गया, क्या उसका कोई फायदा हो पा रहा है? आपको नहीं लगता सीधा सीधा लॉकडाउन का उल्लंघन भी हो रहा है, सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं हो पा रहा? बिल्कुल मोहनलाल जी, जब हमने प्रशासन को बाजार बंद करवाने से पहले व्यापार मंडल की एक मीटिंग बुलाई थी और हमने जी खुद बाजार बंद करने का सारी एसोसिएशन ने मिलकर निर्णय लिया था। और जी हम प्रशासन से मिले थे, हमने प्रशासन को अपनी कई बातें बताई थी कि जो बाजार में रेडियां लगती हैं उनको अगर किसी एक खुले ग्राउंड में स्थान आप दे दें और बाजार से वो रेडियां टेम्परेरी शिफ्ट करवा दें तो बाजार में भीड़ नहीं लगेगी। लेकिन प्रशासन ने बाजार तो बंद कर दिया, लेकिन हमारी ये मांग नहीं मानी कि बाजार से रेडियां वो हटा दें ताकि जाम की स्थिति ना बने और कोरोना भी ना फैले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। जी जी जी। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी सर। आप आर्य समाज रोड के प्रधान हैं, वहां भी हम देख रहे हैं कई सारी दुकानें खुलती है गुपचुप तरीके से कपड़े की। उनकी भी हमारे पास तस्वीरें आई है। क्या लगता है जो आपके यूनियन के लोग हैं वो मान नहीं पा रहे हैं लॉकडाउन को? वहीं क्योंकि आपके निकलते सब्जी मंडी है, वहां भी बहुत सारी आर्य समाज रोड पर रेडियां लगती है, तमाम भीड़ भड़का हुआ रहता है। तो ऐसे में कैसे लॉकडाउन सक्सेस होगा? लॉकडाउन को सर ऐसा है जी, हमने दुकानदारों से सबसे बात की है कि हमको लॉकडाउन को पूर्ण तरह से करना है, निभाना है। और जिसमें दो चार दुकानदार अगर वो कपड़ा निकाल कर बेच रहे, दुकान खोल कर और कपड़ा बेच रहे हैं, तो उनकी गलती है। हमने उनको समझाने की भी कोशिश की है कि आपने ये गलती की है तो ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। रही बात रेडियो की, तो हमारे बाजार के साथ ही लगती हुई सब्जी मंडी है, जिसकी वजह से कुछ रेडियां हमारे बाजार की तरफ आती जा रही हैं। और इन रेडियो का हमने पहले भी बताया था, जब हमारी मीटिंग हुई थी, कि इन रेडियो को कोर्ट के पीछे जो जगह बनी हुई है वहां पर जगह दी जाए, ताकि बाजार में इस तरह का माहौल ना बन पाए, भीड़ ना हो पाए। ये तो बात आपको हमने पहले भी रखी हुई थी। नहीं, लॉकडाउन आपको लगता है कि सफल हो पा रहा है आपके मार्केट, जिस तरीके से पूर्ण खबरें तरह हमारे से पास है? सफल नहीं, पूर्ण तरह से सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि क्या है, रेवाड़ी में एंट्री करने के लिए सीधा ये नई वाली चौक से सीधा ही हमारा लगता बाजार है। तो बाजार में जी अगर कहीं पे भी गोकल गेट वगैरह कहीं पे भी जाना है तो सीधा मार्केट में से यहीं से जाएंगे लोग। और सब्जी मंडी की वजह से सारी रेहड़ियां जो है सीधे हमारे बाजार की तरफ आ गई हैं, वो हमारी वही दुकानों के वही आगे। हम कह रहे हैं, सब्जी मंडी में भी हम देख रहे हैं किस तरीके से लोग गुपचुप तरीके से दुकानों के बाहर बैठे रहते हैं, और ग्राहक आया, शटर उठाया, सामान दे दिया। तो आपको लगता है ये कहीं ना कहीं उचित है?
नहीं जी, बिल्कुल भी उचित नहीं है ये। अब ये नहीं पता चलता ना जी, सब्जी मंडी, सब्जी की आड़मर को कौन क्या बेच रहा है। सबकी दुकानों कौन के क्या? आगे सब्जी की रेहड़ी लगी हुई है, सभी दुकानों के जी आगे सब्जी की रेहड़ी लगी हुई है, तो इस वजह से ये नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा पीछे। नहीं, वही एक बड़ा सवाल निकल के आ रहा है ना। कई सारे लोग हैं, काम कुछ करते हैं, सब्जी बेचने लग गया। यानी कि अब हाँ हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल। गांव से खबर आई है, हमारे पास जो साइबर कैफे चलाता था वो भी अब सब्जी बेचने लग गया है। कोई जो सर्राफ है वो सब्जी बेचने लग गया, किराना बिल्कुल बिल्कुल बेचने जी लग गया है। बिल्कुल। तो तमाम, विपिन जी सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सुन रहा हूँ जी आपको। देखिए बाजार में जो हालात और स्थिति है, तमाम जगह आप भी जा रहे होंगे, आपके बाहर तो डिवाइडर भी लगाए, कोई हल हुआ उन डिवाइडरों से? डिवाइडरों से हल हुआ है। जो लोग जी 8-8 10-10 फुट सड़क के बाहर बैठे थे, उन्होंने अब थोड़ा थोड़ा अंदर समेट लिया अपने आप को, क्योंकि जी। अगर वो अपने सामान बाहर निकालते हैं तो रोड और छोटी हो जाती है। अगर कोई 4 व्हीलर आ जाता है तो उनका सामान फिर वापस अंदर करना पड़ता है, इसलिए लेकिन थोड़ा बहुत तो फायदा लगा है। वहां भी सवाल उठ रहे हैं ना। 20 दुकानों के बाहर आप डिवाइडर लगाते हो, पूरा बाजार हाँ जो चौड़ा, रेलवे रोड चौड़ा, वहां डिवाइडर लगाते नहीं हो। तो वहां भी हाँ। कोई बदले की भावना से डिवाइडर लगे हैं क्या वो? नहीं, बदले की भावना से नहीं लगे। कई सारे दुकानदारों ने आरोप लगाया है, बोला हमारी दुकानों के आगे डिवाइडर लगा दिया, और बोला बाकी पूरे बाजार में कहीं डिवाइडर नहीं है, जो उससे चौड़ा मार्केट है वहां डिवाइडर नहीं है। सर, ये डिवाइडर हमने खुद कह के लगवाया है नगर पालिका में, पूनम यादव जी को बोल के, कि हमारे यहाँ डिवाइडर अगर लग जाएंगे तो लोग थोड़े थोड़े अंदर घुस जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लोग फिर भी बाहर बैठते हैं, आज भी बाहर बैठते हैं। कमेटी आती है तो अपना सामान अंदर कर लेते हैं। लेकिन सर, वही हम मैं कह रहे हैं। आज ये मुद्दा नहीं है। मैंने आपकी बात को सुना है। आज जी मुद्दा है नहीं, कि लॉकडाउन का। आपके बाजार के बाहर भी लोग बैठे रहते हैं दुकानों के बाहर। सर गुपचुप तरीके से आया सामान दे दिया, गुपचुप तरीके से आया सामान दे दिया, तो इससे कैसे लॉकडाउन सफल होगा? प्रशासन किस किस की निगरानी रखेगा? सर, सोचने मैं वाली बात ये ना। सबसे पहले मोहनलाल जी, HR न्यूज का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, विपिन अग्रवाल एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि आप समय समय पे जब भी कोई विपदा आती है, आगे सबसे पहले खड़े होते हैं और शहर की कवरेज करते हैं, लोगों से उसको अवगत कराते हैं। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब मैं अपनी बात ये रखना चाहता हूं कि जैसे प्रशासन ने, हमारे यहाँ प्रशासन काम करता है चंडीगढ़ से जब भी गृह मंत्री का या चीफ मिनिस्टर का कोई मैसेज आता है तो वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं और लॉकडाउन कराते हैं। लॉकडाउन कराना बहुत जरूरी था। पहले प्रशासन लॉकडाउन नहीं करा रहा था रेवाड़ी में, और लॉकडाउन हमने सारे एसोसिएशन ने मिलकर बंद करना चाहते हैं। हम 3-4 दिन के लिए बंद करना चाहते हैं, जिससे शहर में ये बीमारी फैल रही है बहुत जबरदस्त। रोज के रोज 100 से 200, 250, 300 पेशेंट डेली आ रहे थे कोरोना के। तो हमने सबने ये फैसला किया कि प्रशासन की अभी तक कोई खबर नहीं आई है, कम से कम अपने अपने बाजारों को बंद करते हैं, जिससे हम लोग सेफ हो, हमारा परिवार सेफ हो। नहीं, लेकिन आप लोगों ने पहल करी, उसके बावजूद भी कई सारे लोग मानने को तैयार नहीं है। धीरज जी सुन पा रहे हैं मुझे? एक दो मिनट आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास, सबको मौका मिलेगा, सबको अपनी बात करें। धीरज जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी मोहनलाल जी, आपने स्वयं देखा होगा भाड़ावास रोड पे लॉकडाउन के बावजूद भी किस तरीके से भीड़ रहती है। 4 पहिए की गाड़ियां बाजार में घुस रही है। तमाम जो आप ही के रोड पे देखे, दोनों साइडों में सब्जी की रेडियां, जैसे मोती चौक की तरफ जाते किस तरीके से जमघट लगा हुआ है। एक एक रेडी पे 10-10 लोग, 12-12 लोग सामान ले रहे हैं। तो आपको नहीं लगता सोशल डिस्टेंस की खुलेआम धज्जियां उठ रही है? जबकि वहां बाकायदा एक बोर्ड लगा हुआ है कि भीड़ ना लगाए, रेडिया गली मोहल्लों में जाकर के सब्जी बांटे, बेचे। देखिए मोहनलाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। जो लॉकडाउन की आवश्यकता थी, उस आवश्यकता को रेवाड़ी के लगभग सभी व्यापारी भाइयों ने उसको पूर्णतः स्वीकार किया। चाहे खुद चल के किया, चाहे प्रशासन के कहने पे किया। पहले तो खुद चल के किया था, जिसके लिए कि सभी व्यापारी भाई हमारे रेवाड़ी के उस चीज के बधाई के पात्र हैं जी। अब बात आती है कि भाई सब्जी मंडी में या सब्जी की रेहड़ियों के ऊपर भीड़ की व्यवस्था या जो भी है। अब ये सवाल जनता का आता है कि किसी एक निजी व्यापारी का नहीं बनता। पब्लिक अभी भी नहीं मान रही है। पत्रकार महोदय, जैसा मुझको लग रहा है सब्जी मंडी में माहौल है, उसको देखते हुए रेवाड़ी की पब्लिक अभी भी नहीं मान रही है। ऐसा लगता है कि मौत का डर खत्म हो चुका है उनके दिमाग में से, जो कि बहुत गलत है। नहीं, लेकिन मौत का डर तो इस वक्त देखने को मिल रहा है। तमाम आप देख रहे होंगे रेवाड़ी शहर के हालात किस तरीके से हैं, कि कितने लोग हमारे जान पहचान के लोग कोरोना में चले गए। अभी संजय मलिक जो पूर्व चेयरमैन रहे, देखिए जिसके ऊपर बीत रही है वो बेचारे, उसको तो समझ में आ गया, लेकिन जो आम पब्लिक इस टाइम जिस तरीके से नहीं मान रही है,
एक रेडी के ऊपर, आज भी मैंने देखा कि एक मोटरसाइकिल के ऊपर 4-4 लोग बैठ के जा रहे थे और बाजार में उन्होंने वहां, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसकी एक दुकान पे जाके उन्होंने खरीदे हैं। अब उसको भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। नहीं तो लगता है प्रशासन किस किस के पास जाएगा, पुलिस किस किस के चालान काटे तो रोड़ा होता है, नहीं काटे तो रोड़ा होता है। व्यवस्था कैसे बनाएगा? आम नागरिक बनाएगा या आपके व्यापारी वर्ग बनाएंगे? टीवी को व्यूज दे रहे हैं क्या लोग? 15 मिनट आपके व्यापारी वर्ग बनाएंगे, आपके व्यापारी वर्ग बनाएंगे। आपने जब बंद का ऐलान किया तो जब आपने बंद का ऐलान किया, तमाम ट्रेड यूनियनों के लोगों से बात की, अपने अपने संगठन से बात की, दुकानदारों से बात की कि भाई आप महीने 20 दिन थोड़ा सा तसल्ली रखें, लेकिन वो तो तसल्ली नहीं रख पा रहे हैं। कोई रात को दुकान खोलता है, कोई सुबह दुकान खोलता है और गुपचुप तरीके से सामान बांटा जा रहा है। हमारे पे एक तस्वीर आई सुबह 6 बजे आर्य समाज रोड की, बताइए, वो दुकान खोल रहा है, दुकान के अंदर 10-10, 12-12 लोग वो बैठे हैं और कपड़ा दे रहे हैं। उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से ये कहूंगा कि यदि किसी भी बाजार के अंदर इस तरीके का दुकानदार व्यवस्था बिगाड़ता है, उस दुकान को सील कर दिया जाए। उस दुकान को सील कर दिया जाए। प्लीज उनको साइलेंट करें, डिस्टर्ब हो रहे हैं। प्रवीण जी, विपिन जी आपके पीछे बोल रहे हैं, कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। कोई नहीं बोल रहा। एक पत्रकार महोदय, मेरी आपके चैनल के माध्यम से उपायुक्त महोदय से एक रिक्वेस्ट रखूंगा जी। हमारी ट्रेड के अंदर थोड़ा सा टाइम का, जैसे कि दूध के लिए सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का समय है और शाम का 4 बजे से 6 बजे तक का समय जी। गर्मी के मौसम में ये शाम वाला जो समय है वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि 4 बजे दूध बांटने का मतलब है कि दूधियों को 4 बजे रेवाड़ी शहर में दूध लेकर आना। दोपहर 2 बजे कोई पशु दूध नहीं दे सकता। एक हमारे साथी भाई ने मॉल टाउन से शर्मा जी थे, जिन्होंने इसकी आवाज भी उठाई थी आपके चैनल के माध्यम से अभी कुछ समय पहले जी। तो मैं उपायुक्त महोदय से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि शाम के समय को, दूध बांटने वाले समय को किया जाए, इसको 5 से 7, 5 से 8 का कर दिया जाए तो उसके अंदर बहुत अच्छा होगा, जिससे कि जी आपकी बात पहुंच गई है। लेकिन एक अनिल अनेजा, सुन पा रहे मुझे? हाँ जी सर। देखिए, एक और बड़ा सवाल उठता है। अब जिस तरीके से लॉकडाउन लग रहा है, आपने देखा होगा अभी आपके गोकल बाजार में नगर परिषद ने नालों की सफाई कराई है। हमारे पास बाकायदा फुटेज भी है, वहां से गंदगी हटाई है नालों की। बरसात का मौसम भी आ रहा है। आपको लगता है इस लॉकडाउन का फायदा शासन प्रशासन को उठाना चाहिए ताकि सड़कें ठीक हो सके, वहां जो टूटी फूटी सड़कें हैं, जो बदहाल स्थिति है, या और व्यवस्था में बन सकती है? लाइट के जैसे जर्जर तारे हैं वो ठीक हो सकते हैं, या नालों की सफाई जिस तरीके से हुई है, या डिवाइडर और लग सकते हैं। कोई इस तरीके का आपको लगता है काम होना चाहिए? बिल्कुल प्रशासन के पास बहुत अच्छा मौका था। इसमें जो सड़क टूटी है वो भी ठीक हो सकती थी, जो पोल टूटा हुआ है, जो तारें बाहर निकल रही हैं, ये सारा काम इस समय हो सकता था। लेकिन प्रशासन ने अभी व्यस्त होने के कारण नहीं किया, प्रशासन जानता है। लेकिन प्रशासन के पास ये बहुत अच्छा अवसर था कि बाजार के सारे पेंडिंग काम इस टाइम हो जाते, डिवाइडर भी बन जाता, उस पर लाइट भी लग जाती और ये बाजार से रेडियां भी थोड़े समय के लिए शिफ्ट हो जाती। इसी को लेकर के विपिन जी, आपने देखा होगा गोकल बाजार में तमाम जो चैम्बर टूटे पड़े हैं, लगातार मैं खबरें उठा रहा हूँ। हालांकि उसके चेंज भी है, एक चैम्बर बदला गया है, क्योंकि अभी हाल ही में नए चैम्बर लगे थे, ढक्कन वो फिर टूट गए और बाकायदा खबर दिखाई थी बड़े लेवल के ऊपर, और इसमें चेयरमैन का बयान भी दिखाया था कि किस तरीके से उन चैम्बरों के ढक्कन टूट गए। क्या कोई कार्रवाई हुई? नहीं लगता भी लॉकडाउन में उसमें बन सकते थे नए तरीके से। सर, हमारे बाजार में अभी सेक्रेटरी साहब आए थे और पूनम यादव जी आई थी। मैंने उनको अपने बाजार के नाले का हाल दिखाया था। तखत मैंने हटा रखे थे, बड़े बड़े नाले हैं और बहुत गंदे हो रहे थे। उसकी मेरी सेक्रेटरी साहब से बात हुई। सेक्रेटरी साहब बोले हमारे पास 60 आदमियों का स्टाफ है और ये स्टाफ जो है हमने सफाई के लिए रख रखा है, अगर आप तखत हटवाते तो हम सारे बाजार साफ करवाते। तो मेरे सेकंड डे, जिस दिन लॉकडाउन चालू हुआ था रेवाड़ी में, मैंने उस दिन सुबह आके देखा था तो नाले, जो हमारे नगर परिषद के जो सफाई कर्मचारी हैं वो नालों की सफाई कर रहे थे। तो करीब दिन में 10 बजे का समय था और मैंने उनको आके मैंने कहा भैया आप लोग बहुत देर से काम कर रहे हो और शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है तो आपको भूख और प्यास लग गई होगी। तो मैंने सभी भाइयों को सामने छोले भटूरे वाला खड़ा था तो मैंने कहा भैया आप 18 जने थे, वो 18 के 18 लोगों को मैंने छोले भटूरे खिलवाए हैं।
अपने पास से। नहीं, और वो मैंने फिर ठीक उसके है बाद ना, उन्होंने वो ठीक है, वो उन्होंने ठीक है, सफाई, चलिए, वो नैतिकता का काम है कि आप लोगों ने नहीं किया है कि तो अच्छी उन्होंने बात है। सफाई करी, मैंने उनकी सबकी फोटो खींची। उस वक्त मेरे पास हरियाणा ज्योति वाले खड़े थे, तो उनको मैंने फोटो भेजी उनकी से, मैंने इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो ठीक ये है, काम बहुत अच्छा हुआ था। देखिए यहाँ राजनीति नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है हाँ। ना, जो चैम्बर के ढक्कन टूटे पड़े हैं, वहां आपने देखा बकायदा जो गोकल गेट चौकी के बाहर, या गोकल गेट जो है वहां देखिए बकायदा एक वो लाल रंग का वो डब्बा रखा गया है ताकि उस खड्डे के अंदर ना गिरे। तो वो नहीं सर, आपको उसके लिए लगता हो हमने सकता है सारे चैम्बर के ढक्कन ठीक हो सकते हैं इस बंद के अंदर? हमने फोटो खींच के भेजी थी उनको, उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी इसको ठीक करवाएंगे। हमने नगर तो परिषद आप में भेजी देखिए थी। ना, आज मेरे को खबर दिखाया 1 महीना हो गया, आप मुद्दे की बात तो हाँ, उठाते नहीं है। हाँ, भटूरे खिलाए वो ठीक है, आपने नैतिकता के आधार पे काम किया, अच्छी बात है। हाँ, ये तो आपका फर्ज भी बनता है कि आप हाँ, उसके हाँ, बिल्कुल प्रधान है और बिल्कुल वहां बनता सफाई है। कर्मचारी है। हाँ देखिए, जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जितेंद्र जी क्या कहेंगे? मैं मोहनलाल जी आपके चैनल के माध्यम से उपायुक्त जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि शहर के अंदर जितनी भी रेहड़ियां लग रही हैं सब्जी की, उनका एक स्थान निर्धारित किया जाए, ताकि अन्य जो भी लोग घूम रहे हैं, अननेसेसरी घूम रहे हैं, उनके पास कोई एक्सक्यूज ना बचे कि हम इस वजह सब्जी लेने जा रहे थे या इसलिए जा रहे थे। एक सब्जियों की रेहड़ियों के लिए एक निर्धारित जगह घोषित की जाए। नहीं, अब तो ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे लॉकडाउन लग रहा है, सब्जी हमारी जरूरत है, क्योंकि हमारे को किराना और सब्जी दो चीज ऐसी है ना, जो मैं बार बार सवाल उठा रहा हूँ कि अच्छे अच्छे धन्ना सेठों ने सब्जी और किराने का काम कर लिया। ये तो हो सकता है कि भाई तमाम जो सब्जी वाले गली मोहल्लों में जाए, बाजार में एक जगह इकट्ठे ना हो। भाई गली गली मोहल्ले मोहल्ले बहुत बड़ा रेवाड़ी है, 10 रेडियो को इस साइड कर दिया जाए, मोहनलाल 10 जी, को मैं कुछ पैन बात कहना कर दिया चाहता जाए। हूँ। जी ठीक जी बात। जी, अगली उठाइए, आपकी बात, आपके पास आऊंगा मैं, मेरे पास थोड़ा भी टाइम है आप लोगों को देने के लिए। लेकिन मैं पहले अनिल जी के पास जाऊंगा। अनिल जी, आपको लगता है जो ये हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, बहुत सारे काम हो सकते थे? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, ये बहुत अच्छा अवसर था प्रशासन के पास। पूरे 15 से 20 दिन का समय है। 15 से 20 दिन में हमारा छोटा सा बाजार है और इसको बहुत अच्छे ढंग से नाले की सफाई हो जाती, जो सड़कें टूटी हुई हैं वो भी हो जाती, जो तारे जल जाती वो भी बदल जाती, सारा काम हो जाता। क्योंकि शहर की तमाम सड़कें देख लीजिए आप किस तरीके से बुरी हाल में हैं। धीरज जी, आप जो माडा टाउन से आप जाते हैं अपने, देखिए यहाँ सेक्टर 1 में आप रहते हैं, आप देखते होंगे अम्बेडकर महाराणा प्रताप चौक की आपने सड़कें देख ली होगी, जो सचिवालय की तरफ सड़कें जाती है, किस तरह की सड़कें हैं? आपको लगता है जिला मुख्यालय की सड़कें हैं? बिल्कुल, बहुत जर्जर उनकी इस टाइम हालत हो रही है। और मैं कह नहीं पाऊंगा, यदि मैं कोई शब्द कह दूं तो हो सकता है गलत लगे। मैंने नहीं, अपने आपको जीवन के नहीं अंदर नहीं नहीं मैंने अपने नहीं, जीवन के अंदर ऐसी सड़क सवाल ये देखी। उठते हैं ना, सवाल ये उठते हैं ना, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको चाहिए पत्रकार ना। नहीं, इसका जैसे कि मैंने पता किया था क्योंकि मेरे को खुद को परेशानी होती है। मेरे फादर थे, जब मेरे को खुद को उनको लाने ले जाने परेशानी होती थी, क्योंकि उनको बैकबोन की प्रॉब्लम थी। तो मैंने पता किया था, इसका टेंडर पास हो चुका है। अभी कब बनेगी, क्या बनेगा, ये तो प्रशासन के हाथ में है। नहीं, वही तो मैं सवाल उठा रहा हूँ ना, कि मेरा आपको नहीं पत्रकार लगता? महोदय, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने बाजार की एक आवाज उठाना चाहता हूँ। जी जी बोलिए। मेरे बाजार में आपने देखा होगा, भाड़ाबाज गेट से लेके सूरज मेडिकल तक नाले बनाए गए हैं, अभी एक ही साइड में बने हैं। उसका हमने अभी वहाँ- उठाया था मुद्दा। हाँ, ना तो वो पूरे हुए हैं, उनका ज्वाइंट नहीं हो पाया अब तक आपस में। और जब से बने हैं आज तक कोई सफाई नहीं हुई है। आज तो मेरे बाजार में मच्छरों का इतना बड़ा प्रकोप है उन नालों के कारण, आप 5 मिनट रुक नहीं सकते हो किसी भी दुकान के बाहर। तो इसी को लेकर के तो हम लोग पैनल में बैठे हैं ना आज। जब ये समझता मोटे थे ईओ साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इन नालों की सफाई कराई जाए, जिससे कि आगे आने वाले समय में जो बाजार खुलेगा, सुचारू रूप से चलेगा, तो व्यवस्था सुचारू रूप से बन सके। तो वही मेरा सवाल था धीरज जी, जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनको चाहिए, आप माडा टाउन की सड़कें देखिए, आप बाजार की देखिए, नगर परिषद के बाहर किस तरीके की सड़कें, आपको खुद को अंदाजा हो जाएगा। और मेरी आप जो अपनी अनाज मंडी के बाहर, ब्रास मार्केट के बाहर आप जो सड़कें देखेंगे, आप कहीं चले जाइए, सर्कुलर रोड देखिए, पूरा बदहाल हो गया। तमाम जो स्थिति है, यानी कि कौन जिम्मेदार है इन सबका? हमारे जनप्रतिनिधि को कदम उठाते हैं, नहीं उठाते इन सबके लिए? भाई जनप्रतिनिधि ने, मान लो टेंडर था तो टेंडर पास का, जैसे लाइट लग चुकी थी। अब आप जो इस रोड की बात करते हैं, तो नई लाइट का नवीकरण हो चुका है इस रोड पे। तो हो गया, डिवाइडर देखिए ना, आप वहां बीच के डिवाइडर देखिए, क्या ये उन्हीं पे लाइट लगा दी क्या? कुछ और फैक्ट्री में लगा? बात आपकी ठीक है, लेकिन अब इस टाइम कोविड हालात आ गया एकदम अचानक। जी।
इस चीज को हो सकता है प्रशासन के संज्ञान में है सारा मामला। चलिए मैं आता हूं विपिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विपिन जी। सर, ये शहर की समस्याएं हैं और ये समस्याएं चलती रहेंगी, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद से, जब से लॉकडाउन चला है और गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें लोगों के लिए की है, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक दुकानदारों के बारे में कुछ नहीं सोचा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय चीफ मिनिस्टर श्री मोहनलाल जी खट्टर साहब से, गृह मंत्री अनिल विज जी से और लोकल प्रशासन और लोकल एमपी एमएलए से मैं कहना चाहता हूं कि जब भी लॉकडाउन लगता है, दुकानें बंद हो जाती है, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन ढंग से काम करते हैं, फैक्ट्रियां कंपनीज चल रही है ऑनलाइन, सब अच्छे ढंग से कमा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी, एक दुकानदार मीडियम वर्ग का दुकानदार है, उसके बारे में किसी ने सोचा है? उसको सेल टैक्स भी भरना है, उसको रिटर्नें सारी भरनी है, इनकम टैक्स भरना है, उसको जो उसके यहाँ किसी के 10 आदमी काम कर रहे हैं, किसी के 20 आदमी काम कर रहे हैं, किसी के 4 आदमी काम कर रहे हैं, उनको सैलरियां देनी है, वो कहां से देगा? और प्लस में बिजली का बिल, टेलीफोन के बिल, जो खर्चे चालू है, खाने पीने के खर्चे हर घर में चालू हैं भाई साहब, और दुकानें सबकी बंद है, काम धंधा सबका बिल्कुल ठप है, एक पैसा आने का काम नहीं है। सबसे मेन मुद्दा ये है, लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन तो लग जाता है, लेकिन उसके बाद क्या क्या परेशानियां चालू हो जाती है दुकानदार को, पैसा तंग करने लग जाता है, उसके बैंक के अकाउंट खाली हो जाते हैं। किसी भी गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा, हमने अपना प्रतिनिधि चुन के भेजा है और आज वो वहां पे प्रशासन कर रहे हैं, सर हरियाणा को संभाल रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे आपके चैनल के माध्यम से हम प्रशासन को ये बात कह सकें, ये चीफ मिनिस्टर को ये बात कह सके कि कम से कम जो छोटे दुकानदार हैं, सुबह कमाते हैं, शाम खाते हैं और अपने जरिए बहुत सारी समस्याओं को उन्होंने हल किया हुआ है, क्या उनकी भी समस्या कोई हल करेगा? क्या उनको विपिन जी सुनिए, मैं आपको संदेश देता हूं इसी को लेकर के। देखिए एचआर न्यूज ने आज इसीलिए पहल की है कि कई सारे व्यापारियों के मेरे पास फोन आए, मोहनलाल जी एचआर न्यूज चैनल पे दिखाई हुई चीजों का असर होता है, तो क्यों ना आप हम व्यापारी वर्ग के लोगों की जो समस्याएं हैं या जो जिस तरह की बातें आप उठा रहे हैं, व्यापारी किस तरीके से परेशान है, उसको टैक्स देना पड़ता है, उसी को लेकर के हमारी ये मुहिम शुरू हुई है। आज से ही हमने की है, हम लगातार जो 4-4, 5-5 जो ट्रेड यूनियनों के प्रधान हैं, आप उनसे बात कीजिए, बाकायदा एचआर न्यूज का प्लेटफॉर्म उनके लिए खुला हुआ है, एक लिंक देंगे, दोबारा भी आपको लिंक देंगे, दोबारा भी आपसे जुड़ेंगे, आप अपनी बात रख सकते हैं इसी तरीके से। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं, कंटिन्यू आप दोबारा से। मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, मेरे पास 6 आदमी का स्टाफ है, अब मेरी कमाई नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा? मैं 2 आदमी हटा दूंगा, 3 आदमी हटा दूंगा, वो आदमी बेरोजगार हो गया, वो आदमी क्या करेगा? अब या तो सब्जी बेचेगा या किसी की जेब काटेगा, गलत काम करेगा। अगर प्रशासन हमारी किसी भी चीज में जरा सी मदद करे, बिजली के बिल में कोई कटौती नहीं, और भी बहुत सारे हमारे ऊपर टैक्सेज हैं, उसमें कोई कटौती नहीं, हमारे सेल टैक्स में कोई कटौती नहीं, कम से कम लोकल जो हमारे हरियाणा के प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, उनको इन छोटे दुकानदारों के लिए सोचना चाहिए कि बहुत सारे दुकानदार अपना रेंट कहां से देगा, अपना EMI कहां से देगा? देखिए सबको टाइम देना है ना, मुझे तो मेरे पास। हाँ जी सर, मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ आपसे। मैं आ रहा हूँ दोबारा आ रहा हूँ आपके पास, अब रुको तो सही, ये नहीं होता ना कि एक ही आदमी। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मोहनलाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप पूरे समाज की, पूरे व्यापार मंडल की और हर ट्रेड की आप आवाज उठाते, और आपकी आवाज उठाने के बाद इस पे असर भी होता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि रेवाड़ी में हॉस्पिटलों ने लूट मचाई हुई थी, आपने मुद्दा उठाया तो जो हॉस्पिटल की कार्रवाई भी हुई। मैं आप भी बिल्कुल कोरोना वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं, मैं आपको सल्यूट करता हूँ और आपसे एक मांग कर रहा हूँ कि हमारे व्यापार मंडल के साथ साथ आप भी ये मांग उठाएं कि व्यापारियों के बिजली का बिल माफ हो, व्यापारी और बहुत सारी सहूलियतें मिले, इसके लिए आप व्यापारी के साथ कंधा से कंधा मिलाते अनिल जी इसीलिए और जो आपके साथी है ट्रेड यूनियनों को, उनको मैसेज दीजिए कि वो अपनी बात कहने के लिए एचआर न्यूज के प्लेटफॉर्म पे आ जाए। हमारा प्लेटफॉर्म खुला है। एक बार जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जितेंद्र जी आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। जितेंद्र जी, मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं जी, सरकार को हर दुकानदार का बिजली का बिल माफ करना चाहिए, और जो क्वार्टर की हमारी जीएसटी की रिटर्न है कम से कम एटलीस्ट वो तो माफ करनी ही चाहिए, ताकि हम किसी भी स्टाफ को हटाए नहीं और उसकी भी तनख्वाह हम पूर्णतः उसको दे।
ठीक है, आपने अपनी बात की। धीरज जी आ रहा हूँ विपिन जी, तसल्ली देखिए। धीरज जी मोहनलाल जी, आपको लगता है जो हम मुद्दे उठा रहे हैं उन मुद्दों पे कार्रवाई होनी चाहिए? तमाम जो मोहनलाल जी, सरकार को व्यापारियों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग पिस रहा है, क्योंकि जी। गरीब को राशन मिल जाता है, अमीर के वैसे दिक्कत नहीं है, लेकिन मर कौन रहा है? आप और हम मर रहे हैं, मध्यम वर्ग परिवार मर रहा है। और इस बार जो कोरोना का कहर आया है, सेकंड जो लहर है, उसने मध्यम परिवार को लपेटा है। इस बार सबसे ज्यादा वो उसकी चपेट में आए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा सरकार से एक अपील करना चाहूंगा जी, कम से कम हरियाणा सरकार, भाई बिजली का बिल है, पानी का बिल है, जो ये बिल है इनके अंदर माफी कर दे, इसी से बहुत सारा मिल जाएगा हमारे आम दुकानदार भाइयों को। जी, आम दुकानदार भाइयों के पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? देखिए, बाजार आज 1 महीने से बंद है, लेकिन बिजली का मीटर चल रहा है। सरकार ने क्या दिया? सरकार ने कुछ नहीं दिया जी। तो ये लेकिन सोचना चाहिए। मेरा एक और सवाल है ना, मेरा आप ही से एक सवाल है ना, आप लोग सांसद से निजी तौर पर जुड़े हुए हैं, क्यों नहीं अपनी बात रखते हैं वहां जाकर के अपने जनप्रतिनिधि से? आपके चैनल पे एक बात और कहूंगा मैं जी, यदि बात राजनीति की आती है तो बात राजनीति की आती है। राजनीति दो उस मायने है, जी। एक पार्टी विशेष, एक व्यक्ति विशेष। हाँ, तो मैं व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ। मैं रामपुरा से राविंद्रजीत सिंह से निजी जुड़ा मैं नाम नहीं ले रहा, मैंने कहा व्यक्ति तौर पे जुड़े हुए हैं। पत्रकार होते एक से, तो राविंद्रजीत सिंह से यदि मैं जुड़ा हुआ हूं तो राविंद्रजीत सिंह मेरे हित का कार्य पता नहीं करें नहीं करें, या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस कोविड के हालात में तो कर रहे हैं वो। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ दिया नहीं दिया, मैं भी तो यही कर रहा हूँ। आप मैं भी तो यही सवाल उठा रहा हूँ जनाब, आप व्यापारी हित की बात करें ना उनसे जाकर के कि भाई इस बार आप करिए, बिजली के बिल माफ कराइए हरियाणा में। इस आवाज को मैं आपके चैनल के माध्यम पे कह रहा हूँ कि मैं माननीय मंत्री महोदय को, अनिल जी, आप और हम सब व्यापार मंडल इकट्ठा होके इस आवाज को हम उठाते हैं और माननीय मंत्री महोदय राविंद्रजीत सिंह जी से हम इस बात को रखते हैं, ये मैं कमिट करता हूँ। हाँ, तो बताओ उनको जाकर के भाई भाई मोहनलाल उठा रहा है, मीडिया उठा रहा है, भाई व्यापारी कहाँ जाए? अनिल अरनेजा जी ने बात उठाई, विपिन जी ने बात उठाई, कहाँ जाएगा ये व्यापारी? ये बताइए ना। आप लोग निजी तौर पे तो अपने फायदे कर लेते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पे मेरा कहना भाई निजी तौर पे भाई निजी तौर पे आपके अपने जो पर्सनल काम है वो जाता है, लेकिन जो समाज हित में है वो आप अपने जनप्रतिनिधि से कराओ ना। तो उसके लिए अभी आपने कहा तो है, अब आपने जैसे सड़क की आवाज उठाई थी, ये जनप्रतिनिधि ने तो लाइटों का काम कराया, ये सड़क का जो टेंडर था जनप्रतिनिधि ने तो करवाया था, लेकिन ये कोविड दोबारा रिपीट हो गया। कोविड रिपीट हो गया, वो काम कार्य रुक गया। जी, सवाल राजनीति का नहीं, ये तो मैं यही सवाल यही था। ये समय, आज के समय जो चल रहा है, ये समय मानवता का और इंसानियत का चल रहा है, राजनीति का समय नहीं चल रहा है। जी, मैं मानवता के नाते, एक व्यापारी होने के नाते बात रख रहा हूँ। जी, और इसके अंदर और मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए मेरा समय हो रहा है। विपिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सबको 30 सेकंड दूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से कहता हूँ, ये हरियाणा सरकार अपने आप नहीं बनती है, जनता ने, हरियाणा की जनता ने उनको सर्वसम्मति से चुन के ले आया है, तो उनको जनता के बारे में सोचना चाहिए। और ये व्यापारी कोई बाहर का नहीं है, ये भी हरियाणा का ही व्यापारी है। और इसके अंदर बड़े व्यापारी भी होते हैं, छोटे व्यापारी भी होते हैं। छोटे व्यापारी अपना गुजारा कैसे करेंगे? जो किराए पे वो अपने किराए कहाँ से देंगे? बिजली का बिल भी आ गया उनके सिर पे, घर का बिजली भी आ गया, घर का खाने पीने का खर्चा, बच्चे की फीस, हर चीज उसके साथ जुड़ी हुई है, वो कहाँ से लाएगा ये बताइए। अब वो आप कहते हो कि लॉकडाउन के अंदर वो दुकान खोल के माल बेच रहा है, तो लॉकडाउन में दुकान खोल के माल बेचने में मजबूर है वो आदमी, वो खोल के देता है, वो सोचता है मेरे घर का गुजारा चल जाएगा, शायद मैं बिजली का बिल दे दूं, शायद मैं अपने टेलीफोन का बिल दे दूं, कोई टैक्स भर दूं, पानी का बिल दे दूं। अगर गवर्नमेंट इस चीज का आश्वासन दे दे कि मैं इस बिल को आपको माफ करता हूं, वो घर पे बैठा रहेगा, आपके कोरोना में बचाव करेगा। आज हमारे पास इतनी संस्थाएं जुड़ी हुई है, वो कहते हैं पानी का योगदान नहीं मिल रहा है, चाय का योगदान नहीं मिल रहा है, जो पेशेंट बाहर खड़े हैं उनको अटेंड करने के लिए, उनको पानी पीने के लिए नहीं है उनके पास, तो ये संस्थाएं जुड़ी हुई है, उनको पानी पिलाती है, कोई चाय पिला रहा है, कोई रोटी दे के आ रहा है उनको। तो तब हम सब लोग इस कार्य के लिए जुड़े हुए हैं। तो यही भाई विपिन जी, सवाल तो यही उठ रहे हैं ना कि सरकारें तो कब, पिछली बार जो लॉकडाउन हो उसमें सामाजिक संस्थाओं ने किया है, व्यापारी वर्ग ने किया। आपका चैनल इस काम के लिए बहुत आगे है
और हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं मोहनलाल जी, आप इस मुद्दे को उठा रहे हो और आप हम कोरोना में आप हॉस्पिटल के चारों तरफ पहुंच गए, वो 50,000 रुपए पर बेड ले रहा था। तो अब मैं ये चाहता हूं आप व्यापारियों की ये मांग में उठाएं और सरकार से, ये सरकार हमारी अपनी बनाई हुई सरकार है, ये कोई बाहर की सरकार नहीं है, इनको जनता ने उनको चुना है, तो सरकार को हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। हम लोग क्या नहीं देते हैं सरकार को, हम हर तरह का टैक्स जो हमारा बनता है हम लोग व्यापारी लोग दे रहे हैं। जो लोग अनएम्प्लॉय है, जिनके पास कोई योग्यता नहीं है, हम उन लोगों को 15,000 20,000 सैलरी दे रहे हैं। हम लोग सरकार का बहुत सारा योगदान कर रहे हैं, तो सरकार को हमारे बारे में तो सोचना चाहिए सर। विपिन जी मेरे पास टाइम बहुत कम है, पीछे से मुझे भी जवाब देना पड़ता है, मेरे पीछे भी बार बार स्टूडियो से बार बार फोन आ रहा है कि मोहनलाल जी टाइम, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, सरकार को व्यापारियों के बारे में सोचना पड़ेगा। आपकी बात सुनी विपिन जी, सुन ली आपकी बात, सुन ली ना, गई ना आपकी बात, एक ही बात को रिपीट थोड़ा ना करेंगे। अनिल जी कहना चाह रहे तो अनिल जी 30 सेकंड में अपनी बात करें, खत्म, 30 सेकंड है मेरे पास। मोहनलाल जी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे डीसी साहब कोरोना काल में बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। उनके कार्यकाल में पिछले साल भी कोरोना पर काबू पाया गया था, इस साल भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करके और कोरोना की कंट्रोल काफी हद तक कर लिया है। और आपके माध्यम से डीसी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे ही ये बाजार खुलता है तो वो व्यापारी प्रधानों के साथ बुलाकर एक मीटिंग अवश्य लें और ये सुनिश्चित करिए कि बाजार को जब आगे बाजार खुलेगा तो व्यापारियों प्रधानों की सलाह जरूर लें कि किस प्रकार बाजार को खोलना है और क्या करना है, उसके लिए एक मीटिंग व्यापारियों की आवश्यक है। ठीक है, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, बहुत। देखिए ऐसा नहीं विपिन जी, ये नहीं सबको टाइम देना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। आप 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करें, लंबा नहीं, देखिए 30 सेकंड में। विपिन जी सर आपके चैनल के माध्यम से रेवाड़ी डीसी से मैं बात करना चाहता हूँ। ये जो भी डीसी साहब मीटिंग लेते हैं और उस मीटिंग के अंदर वो उन लोगों को बुलाते हैं जो बहुत ऊपर लेवल के तबके के हैं, एसी ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनको लोगों से कोई वास्ता नहीं है। जबकि ये जो कोरोना की जो बीमारी है ये जनता से जुड़ी हुई है और शहर के अंदर जो लोग प्रधान लोग हैं, अपने अपने बाजारों के प्रधान हैं, उनको बुलाना चाहिए था उनको, और उनको बुला के हुए छोटी सी मीटिंग, 10 मिनट की मीटिंग, 15 मिनट की मीटिंग, बाजार में क्या समस्या हो रही है, कहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रही है, किस ढंग से कोरोना पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अरे जनाब, अरे विपिन जी, पिछले साल उन्होंने एक मीटिंग ली थी सर, और इस साल उन्होंने एक भी मीटिंग नहीं ली। विपिन जी इसीलिए तो ये शुरू किया गया है, एचआर न्यूज दे रहे हैं ना आपको प्लेटफॉर्म अपनी बात रखने का। तो कल हम फिर इसी तरीके से करेंगे। आपके जो अन्य ट्रेड यूनियनों के प्रधान हैं उनको आप मैसेज दीजिए, एचआर न्यूज पे शाम को जुड़िए 4 बजे। हम 4 बजे जो जुड़ना चाहे, हमारे नंबर हम दे रहे हैं, मेरे नंबर तकरीबन ट्रेड यूनियनों के पास है। आप 5-5 का बैच बना लीजिए, जैसे आज आप 5 आए, कल अगले 5 आ जाए, फिर परसों 5 आ जाए, तो 28, 29, 30 ही तो आप लोग हैं। आपको 2-2-3 बार रिपीट हो जाएगा। अपने ट्रेड यूनियनों को बोलिए, लोकल प्रशासन से यही अनुरोध है तो अपनी बात रखे ना वो लोग। वो कोरोना से जूझने के लिए हम लोग सब लोग सोशल हैं, बहुत ज्यादा सोशल हैं। देखिए धीरज जी ने देखिए आज ये पहल की है, धीरज जी ने, धीरज जी इस चीज के लिए पात्र हैं कि धीरज जी ने शुरुआत की। धीरज जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी आपके बाकी ट्रेड यूनियन के लोग हैं, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, एचआर न्यूज का प्लेटफॉर्म खुला है। कल फिर हम 4 बजे इसी तरह जुड़ लेंगे, लगातार आपको टाइम देते रहेंगे, आप अपनी बात रखते रहिए। शासन प्रशासन तक तमाम बातें चली जाएगी, और व्यापारी दुकानदार भी जुड़ना चाहता है, अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता है, वो भी जुड़ सकता है हमसे। फिलहाल आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार देखिए मेरे पास समय बहुत कम होता है क्योंकि काफी लंबा हम लोगों ने टाइम ले लिया, और फिर हम आएंगे किसी नए मुद्दे के साथ लगातार। कल 4 बजे फिर आपको इसी तरह टाइम देंगे। अपने व्यापारी साथियों से आप वो कहें कि वो हमसे जुड़ जाए, हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर ले या हमें एक मैसेज कर दे। फिलहाल आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, और हम इसी तरीके से लगातार जुड़ते रहेंगे। रेवाड़ी की जो समस्याएं हैं उससे हम अवगत कराते रहेंगे शासन प्रशासन को, सरकार को, ताकि जो मध्यम वर्ग है जो इस वक्त जूझ रहे हैं परेशानियों से, उनकी परेशानियों का कुछ हल हो सके। फिलहाल इतना ही। आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत।